हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, आज मैं बात करूँ कुकिंग विद शबाना से रिलेटेड, उनकी बहू से रिलेटेड, अंबर से रिलेटेड। उसने एक स्टोरी लगाई थी अपने फादर को, एक तरह से ट्रिब्यूट उसने पेश किया था और मुझे ना वो एक बड़ा इमोशनल मोमेंट लगा था। उस पर मैं थोड़ी सी बात करूँगी। स्वीटी से रिलेटेड थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। चलें जी, प्रॉपर रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट मैं इस तमाम तर जो फैमिली है या इनके व्लॉग्स पर इतने रिव्यूज़ नहीं बना रही होती, बट अभी मेरा दिल किया ना कि थोड़ा सा जो मेरे दिल में बातें हैं वो आपके साथ में शेयर कर दूं। अच्छा, जो कुकिंग विद शबाना है, इनको मैंने 2019 से देखना स्टार्ट किया था, जब मैंने, आप यूँ समझें कि एक कंसिस्टेंसी के साथ ना यूट्यूब देखना स्टार्ट किया। उससे पहले मैं इतना ज़्यादा यूट्यूब पर एक्टिव नहीं थी, मैं ज़्यादा यूट्यूब देखा नहीं करती थी। तो जो मेरे सामने कुकिंग चैनल्स आए पाकिस्तान से, वो ये थे कुकिंग विद शबाना, एक हमीदा दहलवी, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे। वो जो एक ARY ज़ौक़ या हम टीवी का कोई शो था, कुकिंग मेरे जहन में नहीं है, उसमें किरण एक प्रोग्राम को होस्ट किया करती थी, तो हमीदा दहलवी उसमें भी आ चुकी थी। तो मुझे ना उनका कुकिंग स्टाइल बड़ा होमली, बड़ा नेचुरल और बड़ा ऐसा लगता था जैसे हम घर में बैठे ना एक कुकिंग किसी की देख रहे हैं, अपने ही किसी बड़े की, और फिर वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो सच में उनको बड़ा मिस करती हूँ। उनके लिए ढेरों दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनकी आखिरत जो है, आगे की मंजिल जो है वो आसान फरमाए, आमीन। तो कुकिंग विद शबाना के जब मैं वीडियोस देखना मैंने शुरू किए, तो वो अक्सर नाम ले रही होती थी मुअत्तर। तो मैं कहती थी पता नहीं मुअत्तर कौन है, इनकी बेटी है, कौन है। सच में उस वक्त किसी के भी चैनल्स नहीं बने थे, ना गुड़िया का बना था, ना अंबर का बना था, ना मुअत्तर का, ना ही तहसीन वगैरह का, ना सिर्फ इनका चैनल था। फिर देखते देखते वीडियोस समझ में आया कि ये इनकी बहू है, इनकी बेटियां हैं, एक बेटी मैरिड है, एक बेटी अनमैरिड है जो इनके साथ रहती है, एक और बेटा अनमैरिड है। तो इस तरह मैं इनके वीडियोस देखती रही। अच्छा, कुछ ना ये अपने वीडियोस Q&A बनाती थी, तो वहाँ पर मैंने इनसे क्वेश्चन किया था कि आप मेमन है क्या, क्योंकि मुझे इनका जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, वो वैसा लगता था जैसे कि ये उर्दू स्पीकिंग नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। तो इस तरह से ना इनका एक जो व्लॉग है वो मैं बड़ा रेगुलर तरीके से देखा करती थी। अच्छा, फिर क्या था कि एक दफ़ा ये लोग बाहर कहीं निकल कर जाते हैं घूमने, मतलब ये जो कुकिंग विद शबाना है अपने हस्बैंड के साथ जाती हैं, और पीछे जो घर पर मुअत्तर, हस्बैंड और एक ही बच्चा उस टाइम इनका था, तो वो ये लोग रह जाते हैं ना। और मुअत्तर इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो कहती है कि मैं इतना मिस कर रही हूँ अम्मी को। और जब इनकी सास आती है तो कहती है अम्मी आप कभी भी छोड़ के मत जाया करें, घर में दिल ही नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा माशाअल्लाह क्या बॉन्ड है सास बहू का ना। उसके बाद ये ना हल्के फुल्के मीटअप्स उस टाइम हैदराबाद में ऑर्गेनाइज करवाया करती थी कुकिंग विद शबाना, जहाँ पर कि जो इनकी बहू है बड़ा कॉन्फिडेंटली ना ये प्रोग्राम को होस्ट किया करती थी, नात पढ़ा करती थी, और जिस तरह गिव अवे वगैरह, कुछ गिफ्ट्स वगैरह ये देते थे अपने उन प्रोग्राम्स के अंदर, तो ये तमाम तर सिलसिले वो कर रही होती थी। यहाँ से पता चलता था कि जो बहू है ना मुअत्तर, उसको सास ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है, प्यार दिया है ना। गो कि अभी तमाम तर लोग ये कह रहे होते हैं कि क्योंकि इनकी बेटियां अपने इन लॉस के साथ नहीं रहती हैं, लेकिन जो बहू है बहू को इन्होंने प्रेशर में रखा हुआ है। लेकिन जो चीज़ें मैंने स्टार्ट से देखी ना, जब मैं वो तमाम तर चीज़ें रिकॉल करती हूँ तो मुझे बड़ा फ्रेंडली सब कुछ नज़र आ रहा होता है। नो डाउट मुअत्तर ने भी कमी नहीं की, उसने भरपूर तरीके से जी जान लगाया, अपने इन लॉस को अपना समझा, उनके घर को अपना घर समझते हुए माथे पर शिकन लाए बगैर दिल से काम किया। मतलब दोनों चीज़ें जो है ना वो वन साइडेड कभी भी नहीं होती, और प्यार हमेशा, अगर आप सामने वाले को मान और प्यार देंगे तो आपको भी बदले में अगर मान और प्यार मिलेगा तो ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। वन साइडेड कुछ भी नहीं होता कि आप रिस्पेक्ट किए जा रहे हैं लेकिन सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट को कंसिडर ही नहीं कर रहा, फॉर ग्रांटेड ले रहा है ना। तो
तो ये कुछ चीज़ें थी मेरे जहन में थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ रखती हूँ, है ना। तो ये वाला सिलसिला है। और आज देखें मुअत्तर को माशाअल्लाह वो कितना ज़्यादा खुश है, उसको एक सेपरेट पोर्शन मिल गया है। और मैं स्टार्ट से अगर अब तक देखूं तो मुअत्तर का जो फेस है वहाँ पर हमें कोई दुख परेशानी नज़र नहीं आती। अगर कोई कहता है ना कि ये लेडी अपने ससुराल में परेशान थी, तो परेशानी जो है ना वो कभी ना कभी आपके फेस पर रिफ्लेक्ट करती है। आपकी जो बनावटी मुस्कुराहट होती है ना, आपकी जो फेक खुशी होती है वो जाहिर हो जाती है। मतलब जो सच है कहते हैं ना छुपता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मुअत्तर अपने इन लॉस के साथ खुश नहीं थी या उसकी लाइफ किसी ट्रबल में थी या उसकी लाइफ किसी प्रॉब्लम में रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो इनकी अम्मी है ना मुअत्तर की, वो भी इन्होंने बताया था कुकिंग विद शबाना ने कि वो उनकी बड़ी प्यारी दोस्त हैं और वहीं से उन्होंने रिश्ता किया होगा, जाहिर सी बात है, देखी भाली लड़की। और जिस तरह वो उसको लेकर आई तो उसने भी इस घर में खुद को एडजस्ट कर लिया। तो ये कुछ बातें थी जो मैं सुनती हूँ ना, आए दिन रिएक्शन रिव्यूज़ देख रही होती हूँ, तो मैंने कहा जो चीज़ें मैंने देखी हैं उस वक्त इनका चैनल भी इतना ज़्यादा फेमस नहीं था। हाँ, ये ग्रोथ पकड़ रही थी, ट्रेंडिंग में थी, ट्रेंड में आ रही थी कुकिंग विद शबाना। और फिर इनका एक नाम बना, जो इंडिया के कुछ व्लॉगर्स हैं जिसमें राजस्थानी व्लॉगर, उनका नाम क्या था, साइना, उनके साथ इनकी एक बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप बनी थी, है ना। ये दोनों एक दूसरे के वीडियोस देखा करते थे, एक दूसरे को कमेंट किया करते थे, एक दूसरे को जान पहचान थी। तो बहुत कुछ उस टाइम हमने देखा था। अच्छा, फिर क्या था यहाँ पर जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, एक तो मैं स्वीटी को कॉन्ग्रेट्स करना चाहती हूँ। माशाअल्लाह आफ्टर 8 ईयर्स मैं उनकी वीडियोस देख रही थी, मैं बात नहीं कर पाई थी कि माशाअल्लाह उनकी गोद हरी होने जा रही है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उनका मैंने एक वीडियो सरसरी सा देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग ताने भी देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम अभी लाइफ में आती है। जी बिल्कुल, ताने तो एक ऐसा कॉमन इशू है ना, यहाँ पर ताना जो है वो हर इंसान हर एक को उसकी कमियों पर दे रहा होता है। जिसको जहाँ पर तकलीफ़ होती है, जिसको जहाँ पर कमी होती है ना, सामने वाला वहीं आकर उसे हिट और टारगेट करता है। ये हमारी सोसाइटी का एक ऐसा कड़वा सच है कि जिसे हम कहते हैं ना कि जितना भी शुगर कोटेड कर लें वो हो नहीं सकता। लेकिन खैर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है माशाल्लाह, ये कपल जो है 8 साल बाद इनकी गोद हरी हो रही है। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ रहम वाला मामला करे और आपकी गोद हरी करे, आपको नेक और साले औलाद अता करे, है ना। तो अंबर का भी मैं एक चैनल पर देख रही थी, उसने किसी को मैसेज किया था कि अब इनके ऊपर वीडियोस मत बनाएं, क्योंकि ये एक ऐसे फेज से गुजर रही हैं, एक ऐसे टाइम से गुजर रही हैं जिसमें औरत को बहुत ज़्यादा रिलैक्स चाहिए होता है। फिर उसने ये भी कहा था कि उसकी बहन का किसी ने ख्याल नहीं किया। येस, आई रिमेंबर, उस टाइम इनकी बहुत मॉकिंग हो रही थी। ये जो दोनों बहनें हैं ना, अंबर और गुड़िया, बहुत ज़्यादा लेवल पर जाकर, बहुत ज़्यादा, है ना, उसको क्या कहें। लेकिन अच्छी बात है कि अगर आपको एहसास है और आप अपने एहसास में जेन्युइन हैं, आप ख्याल कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और मूव ऑन करना सबसे बेहतरीन चीज़ है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये तमाम तर जेस्चर, है ना। अच्छा, फिर क्या था, अंबर की एक पोस्ट आती है जहाँ पर वो लिखती है अपने बेटे के लिए कि तुम्हारी ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ जो है ना तुम्हारे नाना अब्बू की वजह से हैं, और मैं अपने बेटे को सिखाऊंगी कि माँ से भी मोहब्बत करने से पहले तुम्हें अपने नाना की इज्जत करनी है। नो डाउट, पता है, देखिए माँ बाप हर एक का करता है। मैं नहीं कहती कि माँ बाप जो हैं वो कोई स्पेशल हैं अंबर के, या अंबर के जो फादर हैं वो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो बाकियों के नहीं देते। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ें देखते हैं ना, जब अंबर का रिश्ता ख़त्म हुआ था, अंबर की ज़िंदगी में बहुत एक यहाँ पर हार्डेस्ट फेज़ आया था। तो उस टाइम अगर अंबर के फादर उसका एक कहते हैं ना शील्ड नहीं बनते, उसकी ढाल नहीं बनते और वो बैक हो जाते, तो मेरे ख्याल में आज ये इतनी स्ट्रेंथ के साथ खड़ी नहीं होती, आज ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने चैनल पर व्लॉग्स नहीं बना रही होती। तो बाप का बहुत बड़ा रोल होता है ना। और माशाअल्लाह ऐसे बाप किस्मत वालों को मिलते हैं। फिर जिस तरह से अभी इस टाइम जो अंबर की शिफ्टिंग हुई है, हमें नहीं पता उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, इन लॉस के साथ क्या मसले हैं, क्या मामलात हैं, क्योंकि इन लॉस तो सामने आ नहीं रहे। अंबर भी बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करती। हाँ, अंबर के हस्बैंड अंबर के साथ रह रहे हैं न्यू वाले घर में, लेकिन वो पूरा घर जिस तरह से सजाकर संवार कर एक एक चीज़ को मैनेज करके जो कुछ करके दिया है वो अंबर के फादर ने दिया है। और ऐसे बहुत कम पेरेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत कम फादर होते हैं जो बेटियों को ब्याहने के बाद भी ना उनका इतना ख्याल रखते हैं। उन्हें अंदाज़ा होता है कि बेटियां जो हैं वो ब्याह दी गई हैं,
वो पराए घर चली गई हैं बट वो पराई नहीं हुई। अगर उन पर कोई मुश्किल आ रही है, अगर उन पर कोई एक ऐसा फेज़ आ रहा है तो उनकी हेल्प करनी है, उनको अकेला नहीं छोड़ना। और मुझे सच में बहुत खुशी होती है और मुझे उसमें कोई ऐब नहीं लगता, मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती अगर अंबर ने ये पोस्ट लिखी है, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें अंबर का जो व्लॉग है उसकी जो जर्नी है उससे बहुत ज़्यादा क्लियर, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि जो इनके फादर हैं वो हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके हस्बैंड को उठानी चाहिए थी ना अंबर के, घर तो अंबर और हस्बैंड दोनों का है ना, ठीक है अंबर का है, लेकिन जाहिर सी बात है शौहर बीवी साझा उनका सब कुछ होता है। तो मेरे ख्याल में उनको आगे बढ़कर हर काम करना चाहिए था, तमाम तर चीज़ों को सेट करवाना चाहिए था, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें अंबर के फादर ने करवाई, सजा के अपनी बेटी को एक एक चीज़ दी, उसकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जिस तरह उसने चाहा उस तरह से, मतलब उसको एक घरौंदा बसा के दिया। तो क्यों ना बेटी कहे कि जो मेरे फादर हैं, जो तुम्हारे नाना हैं इब्राहिम, तुम्हें उनकी बहुत इज्जत करनी है। और अगर सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि तुम्हें दुनिया में किसी की रिस्पेक्ट करनी है, अगर तुम्हारी माँ कहे तो वो तुम्हारे नाना है। तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। ये एक बेटी का अपने बाप की तरफ प्यार है। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि अंबर के भी तो नाना होंगे और दीगर रिश्ते भी होंगे, बट बात वही है ना कि अगर कोई अपने प्यारों का किसी इतने टफ टाइम में और मुश्किल टाइम में इस तरह से साथ देता है ना, तो फिर वो डिज़र्व तो करता है ना कि उसकी इतनी रिस्पेक्ट की जाए। तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरे दिल में भी जो अंबर के फादर हैं उनके लिए, और मेरी दिल से दुआ है कि जो इनके फादर हैं, मदर भी, अल्लाह पाक उनका साया उनके बच्चों पर सलामत रखे। बस मुझे ये चीज़ ना बहुत एक मतलब दिल को छू लेने वाली लगती है, ये कैफियत, ये प्यार बेटी के लिए। और मैं कहती हूँ हर बाप जो है ना वो अपनी औलाद, स्पेशली अपनी बच्ची को इसी तरह से प्यार करे। तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं, हाँ हम शेयर नहीं करते। तो दैट्स द रीज़न मुझे ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग लगती हैं जो अंबर ने शेयर की है। तो बस इसी के साथ मैं अपना रिव्यू करती हूँ एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।